जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। और आज हम लोग कंजंक्शन में लेके चल रहे हैं। हमारा पहला कंजंक्शन हम लोग लेके चल रहे हैं देन, राइट। देन यूज़ कहाँ पर करते हैं? देन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें इस तरह के सेंटेंसेस को जोड़ना होता है जो या तो कोई सीक्वेंस बता रहे होते हैं या कोई ऑर्डर, काम करने के ऑर्डर, काम करने के ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब सीक्वेंस वही हो गया, ठीक है। जैसे हमने कहा कि भाई इन द मॉर्निंग आई वेक अप देन आई ब्रश माई टीथ, कि मैं सुबह उठती हूँ फिर मैं क्या करती हूँ, ब्रश करती हूँ। क्लियर हो गया? देन का मतलब फिर, यानी मैं उठती हूँ फिर ये करती हूँ फिर वो करती हूँ फिर वो करती हूँ फिर ऐसा करती हूँ फिर ऐसा करती हूँ। मैंने लेटर लिखा फिर उसे पोस्ट कर दिया, आई रोट द लेटर देन आई पोस्टेड इट। क्लियर हो गया? तो यानी जब हम काम का सीक्वेंस बता रहे हैं, ऑर्डर बता रहे हैं, तो हम देन का यूज़ करेंगे। वेरी इजी, ठीक है। देन का यूज़ बहुत होता है, इसलिए कंजंक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके हैं। ये प्राप, आर्टिकल्स और कंजंक्शन में अगर हम बात करते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो है हमारे, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी कंजंक्शन ही है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज कंजंक्शन। रीज़न इज़ व्हाट? क्योंकि आपको इंग्लिश सीखनी है तो पहले आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये देन आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट है आफ्टर दैट। ये भी क्या बता रहा है? सीक्वेंस ही बता रहा है। ये भी क्या बता रहा है? आपको अगेन सीक्वेंस ही बता रहा है। बस इसको बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि हमने बोला कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई ब्रश माई टीथ आफ्टर दैट आई टेक अ शावर। क्लियर? कि मैं सुबह उठती हूँ फिर मैं ब्रश करती हूँ, उसके बाद। अब जब हम आफ्टर दैट क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस तो है लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि इस काम के खत्म होने के बाद। मार्क माय वर्ड्स, देन का मतलब फिर, यानी हम फ्लो में बता रहे हैं। लेकिन जब हम आफ्टर दैट की बात करें, यानी इसके बाद जो भी काम हुआ इसको फिनिश करने के बाद, यानी पूरा कर, जब एक फिनिशिंग सा है तो उसके बाद मैं ऐसा करती हूँ। इज दैट क्लियर? जैसे हमने कहा ओके, you will study 5 to 7 you will study 5 to 7 you will study, यानी 5 से 7 तुम पढ़ोगे। then after that what will you do? उसके बाद तुम क्या करोगे? हम देन भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ये अब बोलने में क्या अच्छा लग रहा है, सुनने में क्या अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए लगा दी जाती हैं क्योंकि वो सुनने में अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। तो आफ्टर दैट और देन का लगभग काम एक है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा, कि जब हम आफ्टर दैट की बात करें तो हम लगभग ये कह रहे हैं कि हाँ इस काम को ख़त्म करने के बाद। लेकिन देन का मतलब हम एक सीक्वेंस या रूटीन भी बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा हो गया आफ्टर दैट, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं और नेक्स्ट में हम लोग फिर मिलेंगे अगेन। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहे हैं चीज़ें, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सर्विस जो हमारा मिशन है पहुंचाना, ये पहुंच पाए। सो आज के लिए इतना। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।